बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस वक्त फ़ैसला किया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट से अहम तरीन और टॉप के जनरल्स बनी गाला में इमरान खान से मिलने जाएंगे। और इमरान खान से मिलने का मकसद ये होगा कि आखिरी मैसेज, आखिरी पैगाम जो फाइनल राउंड का है वो जाके शेयर किया जाए। इमरान खान क्योंकि जो सबसे बड़ी डिमांड कर रहे हैं इस टाइम पे वो है इलेक्शन की। इलेक्शन सिर्फ चाहिए इमरान खान को, और मुल्क की बेहतरी भी इसी में है कि अगर मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, मुल्क के अंदर इलेक्शन कॉल हो जाते हैं, डेट अनाउंस हो जाती है, तो उसके बाद मुल्क में जो हालात बनेंगे उसमें अबूरी हुकूमत के बाद इलेक्शन होंगी और नई हुकूमत आ जाएगी। वो आके मामलात को बेहतर कर लेगी क्योंकि उसके पास पूरा का पूरा कानूनी जवाज़ होगा, आइनी जवाज़ होगा, इखलाकी जवाज़ होगा। उसके पास उसके ऊपर ये वाला धब्बा, ये वाला दाग नहीं होगा कि इसने कोई साजिश की, या ये अमरीकी हुकूमत है, या इसने कोई साजिश करके अपने आप को पावर में मुसल्लत किया है, या इसने अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इमरान खान की हुकूमत या किसी भी हुकूमत का तख्ता उल्टा है। ये किसी किस्म का कोई दाग, या ये साइफ़र वाली हुकूमत है, कोई भी दाग किसी किस्म का वो नई हुकूमत के ऊपर नहीं होगा। वो फिर पूरे 5 साल का मैंडेट लेकर आएगी और पूरे मुल्क को चलाएगी और मामलात को बेहतर कर लेगी। इमरान खान की यही सबसे बड़ी डिमांड है। अब इस्टेब्लिशमेंट को आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। अब वैसे ही मामलात उस तरफ जा रहे हैं जहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट होनी है, और रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद सूरत हाल यही पैदा होनी है कि आखिरकार हमने जाना है इलेक्शन की तरफ। और इलेक्शन जो वाहिद सलूशन इस टाइम है पाकिस्तान में क्राइसिस से निकलने का, वो यही है कि आपने किस तरह से मुल्क को एक ऐसा स्मूथली ट्रांजिशन करनी है इस हुकूमत से अबूरी, और अबूरी से फिर नई हुकूमत में। ये सबसे बड़ा इस टाइम मसला बना हुआ है। देखें, जब भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी मौका आया, ऐसा कोई सिनारियो बना है, देखिए आपने ये सिनारियो समझना है। जब भी इस तरह का सिनारियो बनता है तो उसमें मुल्क के जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं, मुल्क के जितने पावर सर्कल्स हैं, जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट है, आपकी अदालत है, अदलिया है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो कि हुकूमत वक्त होती है, और पार्लियामेंट, वो सारे मिल के बैठ के मामलात को डिस्कस करके आगे फिर ट्रांजिशन करते हैं पावर की। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। इसी तरह से पावर ट्रांसफ़र होती है और पावर की ट्रांजिशन स्मूथ होती है। आप देखें जिस तरह से मुशर्रफ को हटाया गया, मुशर्रफ का जो पावर टाइम था, जो दौरे इक़्तिदार था, वो ख़त्म हुआ। इसी तरह से स्मूथली ट्रांजिशन हुई परवेज़ मुशर्रफ ने पहले वर्दी उतारी, फिर उसके बाद उनको सदारत के ओहदे से फ़ारिग किया गया और सिविल हुकूमत की तरफ वो ट्रांजिशन हुई पावर की। उसके बाद जरदारी हुकूमत, और उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ की हुकूमत, और उसके बाद फिर इमरान खान की हुकूमत। ये पिछले 10-12 सालों में जो स्मूथ पावर की ट्रांजिशन हुई है, वो अभी इसके ऊपर मसला फंसा हुआ है, इसके ऊपर सारा मामला रुका हुआ है कि वो किस तरह से होगी। क्योंकि इमरान खान तो इस टाइम चाहता है कि मुल्क के अंदर जितना जल्दी हो अर्ली इलेक्शन कॉल कर लिया जाए मुल्क के अंदर, और अर्ली इलेक्शन कॉल करने का मकसद ये है कि नई हुकूमत आ जाए, नई हुकूमत पूरे अवामी मैंडेट के साथ आके हुकूमत करे, मुल्क को चलाए और मामलात को संभाले। अब ये बड़ा क्लियर है, इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता लग चुका है, उनको रियलाइजेशन हो चुकी है। बल्कि जितनी इत्तेहादी जमातें इस टाइम है हुकूमत के अंदर, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि अब इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। क्योंकि ये जो हुकूमत है ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का बेड़ा गर्क कर रही है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है, और कोई रिलीफ या कोई ऐसा काम जिसकी वजह से मुल्क का फ़ायदा हो, आवाम का फ़ायदा हो, कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ इन्होंने अपना फ़ायदा निकाला है, अपने मफाद को निकाला है। एनआरओ डील, केसेस माफ़, ये सब कुछ किया है। इसके अलावा कोई ये काम नहीं कर सके हैं। अब यही मामला है, यही एक चीज़ है जिसके ऊपर ये मसला फंसा हुआ है कि अब ट्रांजिशन आगे से कैसे करनी है।
अब जितनी इत्तेहादी जमातें इस टाइम हुकूमत में बैठी हैं वो एक साइड पर हैं, वो चाहती हैं कि इमरान खान को किसी तरह से माइनस किया जाए। इमरान खान ने इनको इतना रगड़ा है, इमरान खान इतना पॉपुलर हो गया है कि इमरान खान इनसे मुतल्लिक जो भी बात करता है, जो भी कहता है, वो पब्लिक उसको सच मानती है और वो बात भी ठीक करती है, ये बात भी ठीक होती है। क्योंकि ये लोग जितने हैं ये सारे कमीशन बनाने वाले, अपने केसेस माफ़ करवाने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, बाहर बैंक अकाउंट्स बनाने वाले, लंदन के फ़्लैट्स हो गए, दुबई के फ़्लैट्स हो गए और जगह जगह अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले। इमरान खान ने इन सब को जो एक रगड़ा दिया, उसकी वजह से ये पब्लिक के सामने एक्सपोज हुए। फिर हुकूमत में आके इन्होंने जो अपनी कारकर्दगी दिखाई वो ज़ीरो, जिसकी वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। अब ये इनको असल प्रॉब्लम है कि इमरान खान तो बड़ा सिंगल हैंडेडली ये सारा कुछ जीत जाएगा। जैसे ज़िमनी इलेक्शन में एक इलेक्शन में इमरान खान ही लीड कर रहा है, इमरान खान ही विक्ट्री ले रहा है। तो अगर हमने इमरान खान को या तो निकाला नहीं या फिर माइनस नहीं किया या इसको काउंटर करने के लिए नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ को मैदान में लॉन्च नहीं किया, उतनी देर तक हमारा सर्वाइवल नहीं हो सकता। अब इस्टेब्लिशमेंट असल में सारे मामलात को लीड करी है, जिसके अंदर आपके टॉप जनरल्स, जिसके अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DG ISI जनरल फैज़ और कोयटा के कोर कमांडर जनरल आसिफ गफूर, जो कि इससे पहले बड़ी अहम पोस्टों के ऊपर काम कर चुके हैं, DG ISPR भी रह चुके हैं और बड़े इम्पॉर्टेंट टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामलात बड़े ख़राब हो गए थे, सूरत हाल जंग तक पहुंच गई थी, उस ज़माने में जनरल आसिफ गफूर DG ISPR थे। आजकल वो कोयटा में कोर कमांडर हैं जनरल सरफराज की शहादत के बाद। अब ये अहम तरीन जर्नल हैं जो कि मुल्क के अहम तरीन फ़ैसलों में अहम किरदार अदा करेंगे। इन्होंने ही असल में सारे मामला चलाने हैं और इमरान खान और सिविल हुकूमत इनके साथ इनकी बातचीत, मुज़ाकरात, डायलॉग हो रही हैं। हतमी अब राउंड होगा बनीगाला में पैगाम पहुंचाया जाएगा, मैसेज जाएगा तमाम लोगों की जानिब से ताकि इसका हल निकाला जाए। और हल यही है, आखिरकार इस्तीफ़ा, आखिरकार असम्बलियाँ डिज़ोल्व होनी है, रेजिग्नेशन आना है शहबाज शरीफ का और सदर ने असम्बलियाँ तोड़नी है और मुल्क जाएगा इलेक्शन की तरफ। ये आखिरी पैगाम लेकर जाना है इन 3 जर्नलों ने, टॉप के जर्नलों ने। इससे पहले जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, आर्मी चीफ़ की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ़ का दौरा अमेरिका हुआ, ये तमाम चीज़ें लिंक होती हैं एक ही चीज़ के ऊपर कि मुल्क के अंदर इलेक्शन होने हैं। मुल्क को ट्रांजिशन, जो पावर की ट्रांजिशन है वो होनी है ताकि मामलात मुल्क के बेहतर हो सकें, क्राइसिस से निकले और इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आती है वो सारी चीज़ों को आके टेक करे।